कैसे आप अपने पोको X3 को और ज़्यादा नीट बना सकते हैं, और ज़्यादा क्लीन बना सकते हैं और ज़्यादा मिनिमलिस्टिक बना सकते हैं, जिससे आपको उसको चलाने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने पोको X3 को गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट बना सकते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस पूरी वीडियो में और बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर बताने वाला हूँ जो कि आप अपने पोको X3 में अप्लाई कर सकते हैं और उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ही ज़्यादा क्लीन बना सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो ये रेड कलर वाला सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चीज़ मैंने अपने पोको X3 में की है वो ये की है कि यहाँ पर जो है मैंने ये कूल लुकिंग जो है लॉन्चर डाउनलोड किया है, जिसका नाम है नियाग्रा लॉन्चर। इसको आप जो है प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितना कूल है, कितना मिनिमलिस्टिक है। इसमें आपको केवल मेन ऐप्स दिखते हैं और यहाँ पर जो है आपके फेवरेट ऐप्स जो होते हैं आपको हमेशा होम स्क्रीन पे मिलते हैं। मतलब जो आपके फेवरेट ऐप्स है वो आपके होम स्क्रीन पे रहेंगे और बाकी जो ऐप्स है वो इस तरीके से आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इसके लिए आपको इसके नियाग्रा सेटिंग्स के अंदर जाना है। इसको आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करना है और यहाँ नियाग्रा सेटिंग्स के अंदर जाना है और यहाँ पर फीचर्स में देखते हैं आपको क्या क्या मिलने वाला है। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाला है, लेकिन आपको जो मेन काम की है वो है यहाँ पर ये हिडन ऐप्स। इस पर आपको जाना है और यहाँ पर जो है आपको कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जो कि सिस्टम में होते हैं जिनको कि आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपको गेट ऐप्स होता है या फिर गूगल के काफ़ी सारे ऐप्स होते हैं। तो वहाँ पर जो है आप इन ऐप्स को यहाँ से हाइड कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं कि मैंने यहाँ पर कितने सारे ऐप्स जो है इनको हाइड किया हुआ है, जो कि मेरे किसी काम के नहीं है, लेकिन ये जो सिस्टम ऐप्स हैं जिनको कि हम हटा नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर जो है इनको मैंने हाइड किया होता है। यहाँ से जो है जाके आप और भी जो ऐप है उनको सेलेक्ट कर सकते हैं और उनको हाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आप ये कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है अपने फेवरेट्स ऐप को ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको जैसे यहाँ पर मैं सेटिंग्स में जाता हूँ और यहाँ पर जो है मैं एडिट फेवरेट्स में जाता हूँ, तो यहाँ पर जो है आपको ऐप्स देखने को मिल जाएंगे। अब जिसको भी आप फेवरेट में ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ से आप सिंपली ऐड करके डन कर सकते हैं और यहाँ पर जो है वो सभी ऐप्स आपको दिखने वाले हैं। तो ये जो है बिल्कुल मिनिमलिस्टिक सा है, मतलब आपको केवल जो काम की चीज़ है वही यहाँ पर रहेंगी, फालतू कुछ यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। तो ये जो है आपको डाउनलोड कर लेना है नियाग्रा लॉन्चर। मैंने भी इसको डाउनलोड किया हुआ है और इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप जो है इस लॉन्चर को यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी कूल और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब दोस्तों अगली चीज़ जो मैंने अपने पोको X3 में की है वो ये की है कि यहाँ से जो है मैंने अपने नेविगेशन बटन को हटा दिया है और यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ टच गेस्चर। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से ये कुछ टच गेस्चर जो है काम करता है यहाँ से बैक जाने के लिए। तो इस तरीके से ये कुछ काम करता है। इसको इनेबल करने के लिए आपको सिंपली सेटिंग्स के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको जाना है डिस्प्ले के अंदर और यहाँ पर जो आपको जाना है फुल स्क्रीन डिस्प्ले में और यहाँ पर जो है आपको फुल स्क्रीन गेस्चर जो है इसको इनेबल कर देना है। इसके बाद जो है आप अपने फ़ोन में जो है फुल स्क्रीन गेस्चर यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जो कि काफ़ी कूल लुकिंग है और काफ़ी जो है मिनिमलिस्टिक बना देता है आपके फ़ोन को, जिससे कि आप अपने फ़ोन का फुल स्क्रीन का मज़ा ले सकते हैं बड़े ही आराम से। अब दोस्तों अगली चीज़ जो कि मैंने अपने पोको X3 में की है वो ये की है कि यहाँ पर जो है मैंने अपने फ़ोन की जो एनिमेशन स्पीड है उसको बढ़ा दिया है और वो चीज़ मैंने किया है डेवलपर ऑप्शन से। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको अबाउट फ़ोन में जाना होगा और यहाँ पर जो है आपको जाना होगा ऑल स्पेक्स में और यहाँ पर जो है आपको MIUI वर्जन जो है यहाँ पर आपको 3-4 बार क्लिक करना पड़ेगा। तो उसके बाद जो है आप एक डेवलपर बन जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं पहले से एक डेवलपर हूँ। तो यहाँ पर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एडिशनल सेटिंग्स के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा डेवलपर ऑप्शन। इस पर आपको जाना है और यहाँ सबसे लास्ट में चले जाना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल और एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल। आपको क्या करना है इन सभी को, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट होंगी ये 1x पे होंगी, तो आपको क्या करना है इनको 0.5x जो है इस पर आपको क्लिक कर देना है तीनों को। तो दोस्तों इस चीज़ को इनेबल करने के बाद क्या होगा कि आपकी जो फ़ोन की एनिमेशन स्पीड है वो और ज़्यादा तेज़ हो जाने वाली है और आपका जो फ़ोन है वो और ज़्यादा फास्ट लगने वाला है। तो आप इस तरीके से इस चीज़ को इनेबल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपने फ़ोन में इस चीज़ को इनेबल किया हुआ है। अब दोस्तों अगली चीज़ जो कि मैंने अपने पोको X3 के साथ की है वो ये की है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको बड़ा ही कूल जो है एनिमेटेड स्टिकर देखने को मिलेगा। तो जैसे ही मैं इस पर दोबारा से क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये कितना कूल लग रहा है। तो आप इस चीज़ को कैसे इनेबल कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है आपको इसके थीम्स में जाना है और यहाँ पर जो है आपको थीम्स के अंदर जाके यहाँ पर सर्च करना है पार्टी टाइम। तो मैं यहाँ पर पार्टी टाइम सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पर पार्टी टाइम सर्च करते ही आपको जो पहला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये जो थीम है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो ये जो थीम है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। मैंने यहाँ पर पहले से डाउनलोड किया हुआ है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर माई पेज में जाना है और यहाँ पर आपको थीम्स के अंदर जाना है। तो यहाँ पर आपको जो है वो थीम्स देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो है आप इस थीम को इनेबल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि पूरी थीम जो है इनेबल हो, आप चाहते हैं केवल जो लॉक स्क्रीन है वही इनेबल हो, तो उसके लिए आपको सीधा यहाँ पर लॉक स्टाइल में जाना है और यहाँ पर जो है आपको वो लॉक स्टाइल देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप इस चीज़ को चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर जो है आप एक और चीज़ कर सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर जाके यहाँ पर जो है आपको चारों ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आप चाहते हैं किसी एक को ही दिखाना,
तो वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कितना कूल लग रहा है और कितना बढ़िया लग रहा है। हालांकि ये मिनिमलिस्टिक नहीं है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, तो आप इस चीज़ को भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अब दोस्तों अगली चीज़ जो कि मैंने अपने पोको X3 के साथ की है वो ये की है कि यहाँ से जो है मैंने ऐड को डिसेबल कर दिया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ सेटिंग्स के अंदर जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है पर्सनलाइज्ड ऐड। आपको यहाँ पर्सनलाइज्ड ऐड रिकमेंडेशन में जाना है और यहाँ पर जो है आपको इस चीज़ को डिसेबल कर देना है। इसको इनेबल करने के बाद होगा क्या है कि जो आपके फ़ोन में ऐड है वो कम आने लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। आपके फ़ोन में ऐड आएंगे, लेकिन फिर भी जो है वो पहले की तुलना में काफ़ी कम आएंगे। तो इस चीज़ को डिसेबल करके आप अपने फ़ोन में ऐड को आने से रोक सकते हैं। अब दोस्तों अगली चीज़ जो कि मैंने बंद की है वो है यहाँ पर जो मी के साथ आपको वॉलपेपर क्रिएसोल का ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी कि आपको जो ग्लांस देखने को मिलता है उस चीज़ को मैंने यहाँ डिसेबल कर दिया है। यहाँ पर आप सर्च करना है वॉलपेपर क्रिएसोल में आपको जाना है और यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन मिल जाएगा ग्लांस फॉर मी। यहाँ पर जो है इस चीज़ को आपको डिसेबल कर देना। अगर आप नहीं चाहते कि अपने होम स्क्रीन पे नए नए वॉलपेपर देखना, नए नए न्यूज़ देखना, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप इस चीज़ को डिसेबल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इनेबल किया हुआ है, तो यहाँ पर जो है आपको इसको डिसेबल कर देना है। तो इस चीज़ को डिसेबल करने के बाद आपके फ़ोन में जो वॉलपेपर क्रिएसोल का ऑप्शन है वो देखने को नहीं मिलेगा और आपको जो फ़ोन है वो और ज़्यादा क्लीन दिखने लगेगा। अब दोस्तों अगली चीज़ जो कि बहुत ही कूल है, लेकिन मैंने उसके लिए कुछ यहाँ पर किया नहीं है, वो जो है यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट में था, वो ये था कि जैसे मैं यहाँ पर ऊपर स्वाइप करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है गूगल असिस्टेंट चालू हो चुका है। तो दोस्तों इस चीज़ को इनेबल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको फ़ोन लेना है और यहाँ पर ऊपर की तरफ स्वाइप कर देना है और आपका जो गूगल असिस्टेंट है वो चालू हो जाएगा। और ये जो है ये बड़ा ही कूल लगता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे मैं यहाँ पर ऊपर करता हूँ तो यहाँ पर जो है गूगल असिस्टेंट जो है यहाँ पर ऑन हो जाता है। तो आप इस चीज़ को भी ट्राई करके देख सकते हैं अपने फ़ोन में। अब दोस्तों अगली चीज़ जो कि मैंने अपने पोको X3 में की है वो ये की है कि यहाँ पर मैंने फाइंड माई डिवाइस को ऑन कर दिया है। तो उसके लिए आपको सेटिंग्स के अंदर जाना होगा और यहाँ पर आपको सर्च करना होगा। तो यहाँ पर आपको सर्च करना होगा फाइंड माई डिवाइस और यहाँ पर आपको जाना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा फाइंड माई डिवाइस। इस पर आपको जाना होगा। यहाँ पर जो है आपको इसको इनेबल कर देना है। तो दोस्तों इस फीचर को इनेबल करने से क्या होगा, तो जैसे आप इस फीचर को इनेबल कर देते हैं तो यहाँ पर जो है मान लीजिए आपका फ़ोन कहीं गुम हो गया या फिर आपका फ़ोन जो है कोई चोरी कर लिया है, तो आपको क्या करना है, केवल आपको फाइंड माई डिवाइस ऐप जो है उसको डाउनलोड कर लेना है और वहाँ पर जो है आपको जाके अपने गूगल आईडी से लॉगिन कर लेना है। और उसके बाद जो है आप ये कर सकते हैं कि आप जो है अपने फ़ोन को लॉक कर सकते हैं पूरी तरह से, या फिर अगर आप चाहते हैं उस फ़ोन का जो डेटा है उसको इरेज करना तो वो भी आप वहाँ से कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपने फ़ोन को ट्रैक करना चाहते हैं, इसका GPS लोकेशन अगर ऑन है तो आप जो है उस चीज़ को भी वहाँ से कर सकते हैं। तो फाइंड माई डिवाइस आपको जो है ऑन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है इस चीज़ को आपको इनेबल कर देना है और इसके लिए आपको जो है अपना GPS भी ऑन कर देना है। तो दोस्तों इस चीज़ को आपको ज़रूर इनेबल कर देना है, ये जो है आपके बड़े काम की है। तो दोस्तों मैंने सारे टिप्स और फीचर जो है अपने पोको X3 पे अप्लाई किए हैं और उसके बाद से ये गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट हो चुका है। तो दोस्तों आई होप कि आप भी इन टिप्स और फीचर को फॉलो करेंगे। तो खैर आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।